स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में। और मैं आज आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूं जो कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और हफ्ते में कम से कम मैं 2 या 3 स्टोरी आपके सामने इस चैनल पर रखूं। तो हमारी जो पहली स्टोरी है वो है द पावर ऑफ लिटिल एफर्ट्स। इसका मतलब हुआ कि छोटे से प्रयास का छोटे से जो प्रयास है उसकी ताकत, उसकी क्या ताकत है। हम मतलब हमें छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए और उन छोटे छोटे प्रयासों में बहुत ताकत होती है। जैसे अब हम स्टोरी रीड करना शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड रोहन। एक बार एक लड़का था जिसका नाम क्या था, रोहन था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। वह कहाँ रहता था? वह ही मीन्स होता है वह लिव्ड रहना, इन्होंने में यानी एक स्मॉल मीन्स होता है छोटा, विलेज यानी गांव, मतलब वह एक छोटे से गांव में रहता था। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। वह एक मतलब औसत दर्जे का स्टूडेंट था। यहाँ एवरेज का मतलब होगा औसत दर्जे का होना, किसी चीज का औसत दर्जे का होना। तो ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। वह कैसा था कि एवरेज स्टूडेंट था, मतलब औसत दर्जे का स्टूडेंट था। वह ना तो होशियार था और ना ही वीक था। ही वॉज नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। वह ना तो इंग्लिश में और मैथ्स में दोनों में वो क्या था, अच्छा नहीं था। Whenever टीचर्स आस्क्ड क्वेश्चन, जब कभी भी, whenever मीन्स होता है जब कभी भी जो टीचर है, शिक्षक है, उससे कोई क्वेश्चन पूछता था तो ही फेल्ट नर्वस। वह क्या हो जाता, नर्वस हो जाता था। यहाँ पे फील का सेकंड फॉर्म है ये फेल्ट। ठीक है, फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया। वह क्या क्या करता था, जैसे ही कोई शिक्षक जो था उससे कोई क्वेश्चन पूछे वो नर्वस हो जाता था। ही ऑलवेज ही ऑलवेज टॉट आई कांट डू एनीथिंग बिग। वह हमेशा एक ही बात सोचता था कि आई कांट डू एनीथिंग बिग, मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, ऐसा वह सोचता था। वन डे ही हिज इंग्लिश टीचर कॉल्ड हिम सेड। वन डे एक दिन उसका जो इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने उसको बुलाया और कहा, रोहन, सक्सेस डज नॉट कम इन वन डे। सक्सेस जो है, सफलता जो है, एक दिन में नहीं मिलती है। उसके मतलब उसके टीचर ने बोला कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। वो जो सफलता है वो एक दिन में किसी को भी नहीं मिलती है। सक्सेस कम्स स्टेप बाय स्टेप। सक्सेस क्या है, हमको कदम दर कदम चलना पड़ता है, तब जाकर हमको स्टेप बाय स्टेप हमको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तब जाके हम किसी चीज़ में सफल हो पाते हैं। एवरी डे यू शुड डू अ स्मॉल एफर्ट। उन्होंने कहा कि तुमको हर दिन क्या है, छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। स्मॉल एफर्ट मीन्स प्रयास, स्मॉल छोटे मतलब छोटे छोटे जो छोटा प्रयास है, हर दिन छोटे छोटे प्रयास तुमको करते रहना चाहिए। दीज वर्ड्स टचड रोहन्स हार्ट। उनके जो शब्द थे वो क्या है, रोहन के हार्ट को, रोहन्स हार्ट मतलब उसके दिल को छू गए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रोहन चेंज्ड हिज रूटीन। अगले दिन ही क्या किया रोहन ने, जब ये बातें सुनी और उसके बाद जब टीचर्स की उससे बात लगी कि नहीं टीचर ने कुछ सही कहा है, तो उसने क्या किया, उसने फ्रॉम द नेक्स्ट डे, उसने अगले ही दिन, रोहन चेंज हिज रूटीन, उसने अपनी रोजमर्रा जो रोज की हैबिट थी, उसकी जो भी चीजें करने की हैबिट थी उनमें चेंज लाना शुरू कर दिया। और उसने चेंज कर लिया पूरी तरीके से चीजों को, कि उसे अब हर दिन की तरह मैं जो करता था उसमें चेंजेस लाके अब उसे क्या करना है। ही डिसाइडेड टू स्टडी ओनली 30 मिनट्स एक्स्ट्रा एवरी डे। उसने डिसाइड करना मतलब उसने डिसाइडेड किया ना, उसने फैसला लिया। ही डिसाइडेड टू स्टडी, उसने पढ़ाई करने का फैसला लिया कि वह केवल अब 30 मिनट्स एक्स्ट्रा और पढ़ाई करेगा, अतिरिक्त पढ़ाई करेगा हर दिन। जितना वो पढ़ाई करता था उसमें उसने 30 मिनट्स और ऐड कर लिए। ही स्टार्टेड रीडिंग वन न्यू इंग्लिश वर्ड डेली। उसने क्या कर दिया, ही स्टार्टेड रीडिंग वन न्यू इंग्लिश वर्ड डेली। उसने जो है हर दिन उसने हर दिन डेली, डेली मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन उसने क्या किया, रोज रोज उसने जो रीडिंग है उसने न्यू वर्ड रीड करना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड सॉल्विंग
2 मैथ्स क्वेश्चन डेली। उसने 2 मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। एट द स्टार्ट, शुरू में, हिज प्रोग्रेस वाज स्लो। शुरू में क्या था कि जब उसने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया तो उसकी जो प्रोग्रेस थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वह नहीं रुका। एवरी डे ही वॉज इम्प्रूविंग अ लिटिल, हर दिन वो क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा खुद को उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी। आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद, हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज्ड। यहाँ पे इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज्ड सेकेंड फॉर्म है तो इसका हो गया बढ़ गया। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विश्वास। आफ्टर 1 मंथ हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीज, उसका जो विश्वास था वो क्या था, बढ़ गया। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, ही स्टार्टेड आंसरिंग इन क्लास, उसने क्या कर दिया, कक्षा में उत्तर देना शुरू कर दिया। अदर स्टूडेंट्स वर शॉक्ड, जो अन्य उसके क्लास के स्टूडेंट थे पूरी तरीके से चकित थे, अचंभित थे, शॉक्ड थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के समाप्ति पर, रोहन बिकेम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। रोहन जो था, बिकम फर्स्ट फॉर्म होता है और बिकेम सेकंड फॉर्म, बिकम आने होता हो जाना या बन जाने, बिकेम बन गया। रोहन जो था स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, उसने क्या किया, सभी सब्जेक्टों में अच्छे जो नंबर्स, गुड मार्क्स प्राप्त किए, मतलब गुड मार्क्स, अच्छे नंबर्स प्राप्त किए। रोहन वाज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, रोहन खुद को प्राउड फील करने लगा, खुद के लिए प्राउड फील करने लगा था। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, टीचर ने मुस्कुराए और कहा, सी रोहन, देखो रोहन, लिटिल एफर्ट्स एवरी डे कैन क्रिएट बिग सक्सेस, मतलब छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं वो बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट करते हैं। रोहन अंडरस्टूड द लेसन फॉर हिज होल लाइफ, रोहन ने जो ये पाठ सीखे थे, उसने यह जिंदगी भर के लिए इस पाठ को सीख लिया कि हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। अब इस स्टोरी के जो मोरल ऑफ द स्टोरी है उसका है, उसके लिए इस कहानी का जो सार निकल गया था वो है, स्मॉल डेली एफर्ट्स कैन चेंज योर फ्यूचर, मतलब हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारे भविष्य को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सो नेवर से आई कांट डू इट, कभी मत कहो कि मैं कर नहीं सकता। बी पेशेंस एंड कीप ट्राइंग, धैर्य रखो और करते रहो। थैंक यू।